दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर जो एग जो ओवरी ने जो एग प्रोड्यूस किया है अगर वो फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था कि किस तरह से जो ओवरी है ओवरी क्या प्रोड्यूस करती थी, एग्स प्रोड्यूस करती थी, है ना। एग्स प्रोड्यूस एग प्रोडक्शन का काम था जो कि फीमेल गैमेट्स बोले जाते थे। अगर मान लीजिए अगर ये एग यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है और यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो उस केस में क्या देखने को मिल सकता है, क्या चीजें जो होंगी उस टाइम पे होंगी। ठीक है, द ओवरी रिलीजेस वन एग एवरी मंथ, द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग। तो सीधी सी बात है, देखिए अगर ओवरी एग प्रोड्यूस कर रही है तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो है ना, ये एंडोमेट्रियम भी अपने आप इसकी ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, इसमें ग्रोथ होने लग जाती है, थिक और स्पॉन्जी होने लग जाता है। और ठीक है, एंडोमेट्रियम क्यों, क्योंकि इसको इस एग को फर्टिलाइज एग को रिसीव करना है। ठीक है, लेकिन अगर द यूट्रस स्टार्ट प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू रिसीव फर्टिलाइज एग एंड इट बिकम्स थिक होने लग जाती है इसकी वॉल्स। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम जो है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये एंडोमेट्रियम बोला जाता है। इस एंडोमेट्रियम में ग्रोथ होने लग जाती है, ये थिक होने लग जाएगी। ठीक है, बिकम थिक, मस्कुलर एंड रिच इन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, इसमें ब्लड और टिश्यूज का अमाउंट भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एग है वो फर्टिलाइज होने वाला है। फर्टिलाइज होने के बाद वो यूट्रिन वॉल पे आएगा, यूट्रिन वॉल पे आएगा तो उस जाइगोट की इस फर्टिलाइज एग को ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें यूज़ करता है, ये एंडोमेट्रियम मटेरियल यूज़ करता है। एंडोमेट्रियम ही इसकी ग्रोथ के लिए कैपेबल है, मतलब यही इसको ग्रोथ करा सकता है। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम बन रही है ना। जिस एंडोमेट्रियम बनने के साथ साथ और क्या हो रहा है, यहाँ पर एग को फर्टिलाइज एग को यहाँ पर पहुँचना है। लेकिन अगर एग ही फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। द वॉल्स ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, है ना, ये थिक और स्पॉन्जी होने लग जाता है। एंड दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ द फर्टिलाइजेशन हैड टेक प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उस एग को न्यूट्रिशन देने के लिए वहाँ पर ये प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ठीक है, एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, इट लिव्स फॉर अबाउट अ 1 डे। वो एक दिन तक तो वहाँ पर जिंदा रहता है वो एग, मतलब एक दिन तक मतलब एक दिन तक वो रह सकता है। ठीक है, और उसके बाद एक दिन बाद वो डेड हो जाता है फिर। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन उस स्टेज में हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वो एग डेड हो जाता है, फिर वो फर्टिलाइजेशन के कैपेबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब इस केस में अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज देन थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस ब्रेक्स डाउन, है ना। और जो यूट्रस की जो लाइनिंग है ना, ये एंडोमेट्रियम जो बनी थी यहाँ पर, एंडोमेट्रियम की जो ये लाइनिंग है वो क्या होने लग जाएंगी, ब्रेक होने लग जाएंगी, टूटने लग जाएंगी। एंड द ब्लड टिश्यू अलॉन्ग विद द नॉन फर्टिलाइज एग। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत सारे टिश्यूज, फ्लूड, बहुत सारे ना फ्लूड्स यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर फ्लूड जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, ब्लड है, टिश्यूज़ हैं, ये सब जो जनरेट हुआ था ना, इसका भी यूज़ नहीं रह जाएगा। कोई यूज़ तभी रह जाता है जब यहाँ पर एग फर्टिलाइज होकर आता है। अगर लेकिन एग ही फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये एंडोमेट्रियम जो है ये टूट कर बिखरने लग जाएगी, और टूट के बिखरने लगेगी तो ये क्या होगा, कम आउट थ्रू द वजाइनल पैसेज, और ये वजाइनल पैसेज से बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। और मेनार्क तब बोला जाता है जब ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब जो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है और ब्लड और म्यूकस के थ्रू जो चीज़ें वजाइनल पैसेज से बाहर आ रही हैं, जो पहली बार होता है तो उसको मेनार्क कहा जाता है। ठीक है, मेनार्क बोलते हैं उसको हम। और अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग इन फीमेल ह्यूमन्स। ठीक है, और ये इनको एक वर्ड और आपने सुना होगा, पीरियड्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो दिस साइकिल टेक्स अप रफली एवरी मंथ, हर मंथ ये देखा जाता है। एंड इज नोन एज द मेंस्ट्रुएशन, और इसी को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। ठीक है, एंड पीरियड्स यूजुअली लास्ट फॉर अ 2 to 8 डेज। और ये पीरियड्स जो हैं, मतलब ये जो फ्लूइड बॉडी से जो बाहर आता है, ये मतलब कुछ 2 से लेके 8 दिन तक इसके बीच में रह सकता है। ठीक है, मतलब चलता तो ये पूरे मंथ है। ठीक है, एक मंथ में एक ओवरी एग प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, फिर वो पहुंचता है, एंडोमेट्रियम इतने प्रिपेयर हो रही होती है, लेकिन एग फर्टिलाइज नहीं होगा। एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो एग एक दिन तक तो ये लिविंग रहेगा, लेकिन उसके बाद डेड हो जाएगा। और एंडोमेट्रियम और ये एग, ये सारी की सारी, एंडोमेट्रियम में जो भी ब्लड था, जो भी टिश्यूज थे, फ्लूइड जो जनरेट हुआ था, वो सारी की सारी चीज़ें वजाइनल पैसेज से फिर बाहर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी को हम पीरियड्स बोलते हैं।
और मोस्ट ऑफ द यंग पीपल हैव देयर फर्स्ट पीरियड इन बिटवीन 11 to 14 एंड हाफ, बट एनीवेयर 9 to 16 इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल, ठीक है। इस एज में ये नॉर्मली देखा जाता है ये पीरियड्स आना, ठीक है। और इसको पीरियड्स का रुकना ये कब खत्म हो जाता है, मतलब ये एंडोमेट्रियम जो अपने आप को प्रिपेयर करता है ना, ये कब खत्म हो जाता है, एग का प्रोडक्शन कब खत्म हो जाता है, तो कुछ एज है जिसको मेनोपॉज कहा जाता है। इज द टाइम टू मार्क द एंड ऑफ योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड मेनोपॉज इज कैन हैपन इन योर 40s to 50s, है ना। 40 फीमेल बॉडी के अंदर ये 40s से 50 के अंदर, 45 के अंदर, 40 से 50s के अंदर ये देखा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कंप्लीटली बंद हो जाता है, ठीक है। और इसमें पीरियड्स वगैरह में ये पैड वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।